जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर जोर से। किसने रोका है? जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से आप अपने पिता को देख सकती हो? किसने रोका है? उत्तर दो। किसने रोका? यही है धर्म। अरे धर्म ही तो बताएगा कि ये पति है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ये पिता है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा वो पति और पिता में अंतर ही नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या अपनी मां और बेटे के जो फासला है, मर्यादा है, क्या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर ये मर्यादा का ख्याल रखता है? बोलो बोलो, क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनके पास धर्म, कुत्ता के पास धर्म होता तो कुत्ता, कई बार देखा होगा, पिल्ला जिस मां से पैदा होता है पिल्ला, वही पिल्ला बड़ा होकर जवान होके वो अपनी मां के साथ रमण करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर धर्म नहीं है। जबकि हम मनुष्य, हम लोगों के भीतर क्या है? धर्म। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक ही आप मनुष्य हैं, वरना जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? धर्म नाम की जो वस्तु है, धर्म नाम की जो चीज है, उसी ने तो ये बताया कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है और आप मनुष्य हैं। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। जिनके भीतर का धर्म मर जाता है ना मेरी मां। अच्छा बताओ, आप अपनी बहन को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी और लड़की को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। आप अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, पर किसी और लड़के को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, रावण ने राम की पत्नी को सही दृष्टि से देखा था कि गलत दृष्टि से देखा था? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को सही दृष्टि से देखा कि गलत दृष्टि से? हाँ, गलत था ना। किसी पराई औरत को चुराना, अब उसकी दृष्टि ये हो सकती है रावण की कि वो सीता मां को इसलिए चुराया कि उसके लंका का कल्याण हो जाए। ठीक है, लेकिन रावण ने सीता मां को चुराया, किसी की पत्नी को चुरा लेना तो गलत था ना। आप इसे सही कह सकते हैं? किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? ये गलत है। रावण ने गलत किया। जबकि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? रावण के पास धर्म नहीं था, इसलिए वो दूसरों की पत्नी को चुरा लेता था। राम के पास धर्म है, इसलिए वो किसी और स्त्री को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ये है धर्म। धर्म कहता है कि मेरी पत्नी के सिवा, अच्छा एक बात बताओ, राम ने सीता माता के सिवा संसार की किसी स्त्री को काम भाव से देखा है क्या? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को किस रूप में देखा है सीता मां के अतिरिक्त? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को, यदि बड़ी है
तो माँ के रूप में देखा, बराबर की है तो बहन के रूप में देखा, छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। राम का दृष्टिकोण यही है, धर्म यही है। जो राम ने रास्ता अपनाया उस रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलने का नाम ही अधर्म है। समझ में आई? इसलिए संसार की प्रत्येक स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में देखना, यही है मनुष्य का धर्म, यही है धर्म। हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखना, यही है नारियों का धर्म। सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को पति और पत्नी के भाव से देखो, बस। ये धर्म यदि हमारे भीतर आया तो हमारा धर्म हमें कितना महान बनाएगा। बताओ, राम के धर्म ने राम को महान बनाया कि नहीं? राम के धर्म ने राम को इतना बड़ा बना दिया कि युगों बाद भी, युगों युगों के बाद भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं, राम की पूजा की जाती है। जबकि रावण के अधर्म ने रावण को इतना नीचे गिरा दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो। तो आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है? धर्म। कौन बनाता है? जोर से, धर्म। इसलिए स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सबके धर्म की बातें। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग यहां पिता हैं? जो पिता बन चुके हैं वो अपना हाथ उठाएं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पिता हो ना? बताओ फिर पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? यदि आप अच्छे से पिता के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पुत्र के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पत्नी के और पति के धर्म का पालन कर लें, तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा मेरी मां। धर्म ही स्वर्ग बनाता है, धर्म ही आपका उत्थान करता है। धर्म को ना जानने के कारण आज समाज में दुर्दशा हो गई, समाज की, लोगों की दुर्दशा हो गई, क्योंकि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है। पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को इतना अच्छा पढ़ाए, इतने अच्छे संस्कार दे कि उस बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा इतना योग्य बने, इतना लायक बने कि आपके बेटे को ससुर जी से गाड़ी ना मांगनी पड़े। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि भिखमंगे पैदा किए हैं? बड़े हो करके कहते हैं हमें ससुर जी गाड़ी चाहिए। गाड़ी 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 में बैठने का शौक है पर खरीदी नहीं जा रही है। तुमने बच्चे कम पैदा किए, भिखमंगे ज्यादा पैदा किए। ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि बच्चों को इतना योग्य बनाए, पढ़ा लिखा कर
संस्कार देकर कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जो सपने देखना अपने बलबूते पर देखना, अपनी मेहनत से देखना, या फिर सपने ही मत देखो। कहावत तो बड़े गांव में भी चलती होगी ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसे बच्चे हो, पिता का धर्म है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, इतना संस्कार दो अपने बच्चों को, इतना संस्कार दो कि बच्चे आपके सारी जिंदगी आपका सम्मान करते रहें। यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा। भारतीय संस्कृति सिखाइएगा कि किस तरह मातृ देवो भव का पाठ पढ़ाइए अपने बच्चों को। मां भगवान होती है, ये पढ़ाओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे यहां 4 पाठ हैं वेद के, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भगवान है, माता भगवान है, पिता भगवान है। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाए? गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ाए? रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई? राम और भरत का प्रेम पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ ना रहे होते, राम और भरत की तरह प्यार से रह रहे होते। राम की गाथा सुनाई होती तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाया होता। इसलिए पिता का धर्म है कि केवल बच्चों को जन्म दे दिया और बस भूल गए, नहीं। बेटा कहां जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, इस पर भी पिता को ध्यान देना चाहिए। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? आपका बेटा किन लोगों के साथ बैठता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं उनका आचरण जीवन में आता है। फर्क देखिए ना।
दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया और अर्जुन श्री कृष्ण के संग बैठने लग गए। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। जीवन में जितना बढ़िया सलाहकार होगा, आपकी विजय उतनी बढ़िया होगी, आपका यश उतना बढ़िया होगा, आपकी कीर्ति उतनी बढ़िया होगी। इसलिए कहता हूं, एक बढ़िया सा सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार कौन? एक पिता से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता, एक गुरु से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता। कहीं शकुनी जैसे लोग आपको सलाहकार के रूप में ना मिल जाएं, कहीं मंथरा जैसे लोगों से आप सलाह ना लेने लग जाएं। यदि सलाह देने वाली मंथरा हुई और सलाह देने वाले शकुनी हुए, तब तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपने बच्चों को देखिए कि वो किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं गलत संगति में तो नहीं चले गए, क्योंकि गलत संगति में एक बार बच्चा चला गया तो फिर सुधारना आपके बस का नहीं है, फिर वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आज 100 में से 99 बच्चे अपने माँ बाप की कहां सुनते हैं। हर माँ बाप बोलते महाराज जी बच्चा सुनता नहीं है, तुम्हारी सुनता ही नहीं है। किसकी सुनते हैं? दोस्तों की। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहूं, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि जब बेटे के पांव का जूता पिता के पांव में फिट आने लग जाए, माँ के पांव की चप्पल बेटी के पांव में बिल्कुल फिट आने लग जाए, तब माता पिता मत बनो, फिर अपने बेटा बेटी के अच्छे दोस्त बन करके रहना सीखो। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं कि दोस्तों की सुनते हैं? जोर से, जोर से। दोस्तों की सुनते हैं ना? तो फिर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ही अपने बच्चों के सबसे बढ़िया दोस्त बन जाइए। आप पिता ही बने रहते हैं सारी जिंदगी, आप माँ ही बनी रहती हैं सारी जिंदगी। शास्त्र कहते हैं 5 साल तक 10 साल तक बच्चे के माँ बाप बन के रहो, और जब बच्चे का पांव इतना बड़ा हो जाए कि आपके जूते का नंबर बच्चे के जूते का नंबर 1 हो जाए, तो फिर बच्चों के पिता और माँ बनकर नहीं, बच्चों के अच्छे दोस्त बन करके रहो। अच्छी बातें करो, हर बात करो। माँ को माँ बन के नहीं रहना, बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बन के रहना। यदि माँ ही दोस्त बन जाएगी तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यदि पिता ही दोस्त बन जाता है तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं बाहर गलत दोस्त मिल गए तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फॉलो करो फटाफट इस बात को। क्या बनेंगे आज से बच्चों के? क्या बनेंगे? दोस्त। बच्चों के कंधे पे हाथ रख के चलो, तुम हमारे दोस्त हो, पूरा दोस्त की तरह व्यवहार। भूल जाओ कि आप पिता हो।